जय हिंद, राम राम। सभी पूर्व सैनिकों को, ऑन सर्विस सोल्जर को, सभी को जय हिंद, राम राम। हवलदार ज्ञानेंद्र रिटायर्ड की तरफ से आज मैं आप सबके सामने सीआईडी से रिलेटेड एफडी आइटम लेने के लिए कुछ जानकारियां लेके आया हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। पिछले महीने भी काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि जीएसटी कम हुई तो उसके कारण आप लोग काफ़ी उत्साहित थे कि हम जल्द से जल्द गाड़ियां खरीदें। लेकिन सीआईडी पोर्टल में कुछ कमियों के कारण आप सब अपनी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर पाए, जिसके लिए अब फिर वो ऑफर 5 तारीख से आपको शुरू हो रहे हैं। सीआईडी की कार्रवाइयाँ शुरू हो रही है 5 तारीख से। उसमें आप अपने गाड़ियों की बुकिंग कर सकते हैं, डिमांड जनरेट कर सकते हैं और गाड़ियाँ कलेक्शन कर सकते हैं। अब रही बात कि कैसे कलेक्शन करें गाड़ी, किस तरह से लेंगे, क्या तरीका है, क्या कार्रवाई है और कितना मेरे को बेनिफिट होने जा रहा है, कैसे बेनिफिट होगा, कैसे मैं अपना पेमेंट करूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं विस्तृत रूप से आपको इससे सीआईडी के बारे में बात करूंगा कि सीआईडी से 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर किस तरह से कलेक्शन करें। अब सबसे पहले ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, कार्रवाई। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कार्रवाई क्या है, क्या आप जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो 4 व्हीलर की आपको ज़रूरत, क्या उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि एप्लीकेबल आपके पे लेवल पर निर्भर करता है कि आपका पे लेवल क्या है। उसके बाद आपको गाड़ी कौन सी अथराइज है। तो पे लेवल 5 तक गाड़ी अथराइज है ब्लोरो, अर्टिका, यही 2 गाड़ी नहीं, उस लेवल तक मैंने एक संदेश दिया हूँ। ब्लोरो भी ले सकते हैं और अर्टिका भी ले सकते हैं, उससे अलावा और भी गाड़ियाँ आ सकती है। पे लेवल 5 तक, पे लेवल 6 से आप क्रेटा तक ले सकते हैं, है ना। इसके बाद पे लेवल 6 से इसके बाद अफसर्स का जो पे लेवल आ जाता है, जैसे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, वो लोग हैवी गाड़ियां ले सकते हैं। इन गाड़ियों में लगभग आपको 70,000 से लेकर 1 लाख तक का छूट, मार्जिन रेट अलग से मिलता है। सिविल रेट के अलावा भी इतना आपको छूट मिलता है। आप मान के चलिए कि जैसे 1 लाख का कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें 10 से 12,000 रुपये आपको छूट मिलेगा। सीआईडी के थ्रू लेने से कंसेशन मिलेगा। ऐसे एक अनुमान मान के चलिए, और ज़्यादा वो हो तो एफडी पोर्टल में उसका रेट आ जाता है, आप रेट देख सकते हैं। अन्यथा मैं ग्रुप में भी रेट लिस्ट जैसे ही आता है जिसका, उसका मैं डाल देता हूँ। हाँ, अब इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जो रिटायर पर्सन है, सीआईडी से अगर उनको गाड़ी लेना है तो सबसे पहले कार्रवाई रजिस्ट्रेशन की, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन ऐसे आदमी से कराएं जिसको जानकारियाँ हों। इसमें कभी गलत मेल या कभी गलत डाटा डालने से ब्लॉक हो जाता है, दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होता, फिर आपको परेशानियाँ बढ़ जाती है, फिर आपको कार्रवाई और करनी पड़ती है और अपनी गलत चीज़ों को सुधरवाना पड़ता है। इसलिए उसमें खिलवाड़ ना करें। इसके बाद एजेंसी से गाड़ी बुक करें और उनसे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, फिर सुने, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना है। जब आप अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेंगे तो अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो लोन सेंशन लेटर, अब जब फाइनेंस करा रहे हैं तो लोन सेंशन लेटर, पीपीओ, पे स्लिप, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें इसमें अपडेट करानी है। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर लोन को सीआईडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देना है। जब लोन सीआईडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो चालान आपका जनरेट हो जाएगा। चालान आपको भी, चालान का बचा हुआ बाकी राशि आपको चालान के माध्यम से उसके अकाउंट में डाल देना है। जब ये कार्रवाई हो जाती है तो इसके बाद आपको वेट करना है 2 से 3 दिन।
जब वेट कर लेंगे तो आपका सप्लाई ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। सप्लाई ऑर्डर रिलीज हो जाएगा तो अपने नज़दीकी डिपो में नहीं जाना है जहां अथराइज किया। जैसे मध्य प्रदेश के रीवा जबलपुर जोन वालों को कोबरा कैंटीन में AFD का ऑफिस है, वहां से आपको सप्लाई ऑर्डर मिलेगा। वो सप्लाई ऑर्डर कलेक्ट करके आपको अपने एजेंसी में देना है और वहां से गाड़ी कलेक्ट कर लेना है। इतनी कार्रवाई है बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि अभी तक हमारा CIT का पोर्टल नहीं चल रहा था, प्रॉब्लमें आ रही थी, टेक्निकल इशू आ रहा था। कुछ लोगों ने पिछले महीने पेमेंट कर दिया। अगर गलती से भी रेट अप डाउन होता तो इसलिए धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और काम को करना है। जल्दबाजी में किए हुए कार्य बहुत नुकसानदायक है। और साथ में लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस KFCB की वेबसाइट शुरू हो गई है, साथ में RSB की वेबसाइट शुरू हो गई है। तो आप लोग अपने अपने क्लेम ज़रूर करते रहें। और अंतिम में फिर एक चीज़ और बोलूँगा कि मेरा चैनल ज्ञानेंद्र फौजी के नाम पे है, जिसमें पूर्व सैनिकों से संबंधित जानकारियाँ मैं छोटे छोटे टुकड़े में बताता रहता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करिए, कमेंट में बॉक्स में जाएं और जो भी आपको पूछना है या जो शिकायत वो भी ज़रूर लिखें। जय हिंद, राम राम।